हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ओवरटेक व्हील्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा पंच के प्राइजेस के बारे में। अभी मैं बता दूं कि ये प्राइजेस जो हैं ये एक्सपेक्टेड प्राइजेस हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, बट 60% आप इसको समझ के चल सकते हैं कि दैट दे आर कन्फर्म्ड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर एक वेरिएंट के प्राइजेस मैं आपको आज बताने वाला हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आती है तो। एंड एक क्वेश्चन जो मेरा आप लोगों से रहने वाला है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं टाटा पंच की एक्सपेक्टेड प्राइसिंग कितने से कितने तक जानी चाहिए, बेस से टॉप मॉडल। ये चीज़ आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे भी पता चल सके और बाकी लोगों को भी, पूरी दुनिया को ये पता चल सके कि आखिर ऑडियंस जो है वो कितने में चाहती है टाटा पंच की प्राइजेस। अब मैं अपनी एक्सपेक्टेड प्राइजेस आपको बताता हूँ कि क्या रहने वाली हैं। मेरे हिसाब से जो इसका बेस मॉडल XE होने वाला है, पेट्रोल 1.2 लीटर नॉन टर्बो नेचुरली एस्पिरेटेड जो इंजन है, मैनुअल गियर बॉक्स वाला बेस मॉडल, सिंपल मॉडल है ये। जो इसकी जो प्राइजेस मेरे हिसाब से रहेंगी वो 4.99 में भी रखी जा सकती हैं कुछ देर के लिए, जैसे कि मैग्नाइट की रखी गई थी। इसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं। मैग्नाइट की भी जब प्राइजेस रिवील की गई थी तो अगर आपको याद हो तो डीलर्स ने फ़ोटो खींच के अनवील कर दी थी, और उसी तरह अभी जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं वीडियो, उसी तरह अब गाड़ी भी अनवील हो चुकी है। सो जस्ट टू क्रिएट अ हाइप, क्योंकि ये एक बिज़नेस है और बिज़नेस में जब तक गाड़ी की या प्रोडक्ट की हाइप नहीं होती है इट कैन नॉट सेल इन गुड नंबर्स। तो उस चीज़ की एक हाइप क्रिएट करने के लिए मे बी 4.99 में लॉन्च कर दी जाएगी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, मे बी 1 वीक 2 वीक्स के लिए, बट हो जाएगी। और आने वाले टाइम में इसकी प्राइस बढ़ा दी जा सकती हैं और ऐसा भी हो सकता है। माइनर चांसेस हैं, 40% जो चांसेस बचते हैं वो ये बचते हैं कि इसकी प्राइस 4.99 ना रख के 5.49 रखी जाएगी, मतलब 50,000 महंगी। अब ये जो प्राइस है ये डायरेक्टली compete करने वाली है मैग्नाइट और काइगर के XE एंड XL वेरिएंट से। नेक्स्ट बात आती है इसके दूसरे वेरिएंट की, जो कि होगा XM। इसका XM वेरिएंट जो है वो compete करेगा, ये compete करेगी मैग्नाइट के XL से और काइगर के भी सेकेंड बेस मॉडल से। तो इसका जो XM वेरिएंट है उसकी मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड एक शोरूम प्राइसिंग रहनी चाहिए लगभग 6 लाख के आसपास, 5.99 या 6,04,000 एक शोरूम अप्रॉक्सीमेटली, ताकि ऑन रोड ये 7 लाख के नीचे पड़े। सेम गोज़ विद जैसे कि आपकी काइगर और मैग्नाइट लगभग पड़ती हैं। और इसका जो सेकेंड टॉप मॉडल होगा जो कि XZ होगा पंच का, वो पड़ना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख तक का, या 8.5 लाख तक जाना चाहिए इसको। और जो टॉप मॉडल है दैट कैन गो अप टू 9.5 लाख। अगर ये 10 लाख तक जाता है सो दैट इज़ टू मच, क्योंकि उस तरह के उतने ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स आई डोंट थिंक सो कि इट इज़ ऑफरिंग, जैसे 360 पार्किंग कैमरा और सेंटर आर्मरेस्ट नहीं है फ्रंट में। सो इन सभी चीज़ों की वजह से आई थिंक कि उतना ज़्यादा इसके प्राइजेस को नहीं रखना चाहिए, 9.5 पे इसको एंड कर देना चाहिए। हाँ, अगर ऑटोमेटिक की बात आती है तो XMA में आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट देखने को मिलेगा। एंड एज आई सेड कि XM की प्राइसिंग अप्रॉक्स 7 लाख तक जाएगी ऑन रोड। तो उस हिसाब से आप समझ के चल सकते हैं कि 60 to 70,000, 60-70,000 रुपये एडिशनल पड़ जाएगा इसका आपको ऊपर का वेरिएंट। और यही जब आप बात करेंगे इसके XZ ऑटोमेटिक के बारे में तो उसकी भी प्राइसिंग आपको अप्रॉक्सीमेटली जो मैंने बताई है कि 8.5 तक जानी चाहिए। उसमें आप फिर से 60-70,000 ऐड कर दीजिए। और यही थी कुछ प्राइजेस जो इसकी अनवील हो सकती हैं, और हो सकता है मे बी 10-20-30,000 ऊपर नीचे रहेगा, बट उससे ज़्यादा का डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। मेजर जो आपको अगर डिफरेंस देखने को मिल भी सकता है मेरी बताई हुई एक्सपेक्टेड प्राइजेस से टाटा की बताई जाने वाली प्राइजेस में, वो डिफरेंस आपको XE में देखने को मिल सकता है कि शायद मैं 4.99 बोल रहा हूँ और टाटा उसको 5.49 कह दे। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे अभी भी क्लियर कर दे रहा हूँ कि देयर आर चांसेस कि 4.99 में आ जाएगी। बिकॉज मैग्नाइट भी जब लॉन्च हुई थी किसी ने ये चीज़ नहीं सोची थी कि 4.99 में लॉन्च होगी। सेम गोज ओवर हेयर। अब एक लास्ट कंक्लूजन या लास्ट एक क्वेश्चन कि अगर आप पंच खरीदने की सोच रहे हैं सो क्यों आपको पंच पे जाना चाहिए और काइगर या फिर मैग्नाइट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसका द बिगेस्ट रीज़न है 1.2 लीटर का मिलने वाला यहाँ पे नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, नथिंग एल्स। मेरे ख्याल से तो नथिंग एल्स, क्योंकि जो इसकी लुक्स है पर्सनली इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो उसके बारे में मैं नहीं कहूँगा, बट मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं कि आई डोंट लाइक द लुक्स टू मच एज़ कम्पेयर टू काइगर या मैग्नाइट। लुक्स के प्रेफरेंस से अगर मैं इसको बताऊँ तो आई थिंक कि मेरे लिए मैग्नाइट विल बी एट टॉप, सेकेंड पे मैं काइगर को रखूँगा एंड एट थर्ड आई विल कीप पंच।
और अगर मैं फ़ीचर्स के मुताबिक भी जाता हूँ तो फीचर्स के हिसाब से भी आई थिंक कि मैग्नाइट इज़ एट टॉप। मैग्नाइट एंड काइगर आर बेसिकली एट टॉप ओनली। तो मेरे हिसाब से मैग्नाइट और काइगर तब भी ऊपर रहती हैं फीचर्स के मामले में भी, क्योंकि सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलता आपको पंच में, 360 पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है देखने के लिए जो आपको बाकी गाड़ियों में यानी कि काइगर और मैग्नाइट में देखने के लिए मिल जाता है इस प्राइस पॉइंट के ऊपर। और जो ऑटोमेटिक आने भी वाला है, आपको CVT मिलता है काइगर में, और वहीं पे आपको जो पंच में मिलने वाला है वो होने वाला है AMT। सो देयर इज़ ऑल्सो अ ग्लेयरिंग ओमिशन। और कई लोग कमेंट कर रहे थे पिछली वीडियोस में भी लुक्स को लेके कि पंच का डब्बा लग रही है। दैट डिपेंड्स अपॉन यू माई ब्रो। आई कैनॉट मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा। एज आई सेड, मुझे पसंद तो नहीं आए, बट येस जिस तरह का लोगों का इस पर रिएक्शन आ रहा है डिपेंडिंग अपॉन द कमेंट्स, मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि कई लोगों को इसके लुक्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं जितना लोगों को काइगर और मैग्नाइट लगती थी, क्योंकि ओवरऑल गाड़ी की जो लेंथ है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। और मेरे ख्याल से ये 4 मीटर से भी काफ़ी कम ही रखी गई है। सब 4 मीटर तो होनी चाहिए थी, बट 3999 की जा सकती थी, वो ना करके मेरे ख्याल से ये 3700 mm के आसपास है, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं है। और जो बॉडी क्लैडिंग है काफ़ी बड़ी दे दी गई है, इतनी तो भाई ये हैरियर में भी नहीं देते हैं। सो या एक डिज़ाइन एलिमेंट को लेके आई डोंट लाइक द डिज़ाइन एलिमेंट टू मच। और बैक स्पेस के बारे में भी कुछ लोगों को क्वेश्चंस थे, तो बैक स्पेस का भी मैं बता दूं कि बैक स्पेस इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बेहतर नहीं है एल्ट्रोस के कंपैरिजन में या नेक्सॉन के कंपैरिजन में। तो बैक स्पेस भी एक हिंड्रेंस इशू क्रिएट करता है वहाँ पे आपके लिए। अब प्राइस की बात जब चली रही थी तो ओनरशिप की भी बात करना ज़रूरी समझता हूँ मैं। यहाँ पे ओनरशिप एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो कई लोगों को टाटा की सर्विसेज ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके आसपास जो सर्विस सेंटर्स हैं, थोड़ा आप लोग सर्वे कर सकते हैं। जिन लोगों ने गाड़ी खरीदी है उनसे पूछ सकते हैं कि कैसा सर्विस मिल रहा है उनको, क्योंकि डीलर टू डीलर सर्विसेज डिफ़र करती हैं। अगर आप ऑनलाइन थोड़े बहुत कस्टमर रिव्यूज़ देखेंगे टाटा की कार्स के, तो किसी का उसी शहर में रहते हुए एक्सपीरियंस अच्छा है, किसी का बहुत ही बेकार है, क्योंकि हर डीलर के बिजनेस करने का तरीका अलग होता है। इस वजह से आपको अलग डीलर्स के पास अलग तरह की सर्विसेज मिलती हैं। तो पहले आप अपने सिटी में देख लीजिए कि कितने डीलर्स हैं, कितने आपके पास ऑप्शंस हैं, और जो आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका फीडबैक कैसा है। दिस इज़ अ रियली रियलिस्टिक थिंग जो आपको ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है वाइल बाइंग अ न्यू कार। इसके बारे में मे बी आपको ऑनलाइन पोर्टल्स पे ना बताया जाए, बट वॉट आई एम टेलिंग ओवर हेयर इज़ एंटायरली ऑथेंटिक नॉलेज दैट आई हैव गेन्ड फ्रॉम माई ओन बाइंग प्रोस्पेक्टिव। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको अच्छा लगा, नेगेटिव लगा, एंड हाँ वो चीज़ भी कमेंट करिएगा कि आप क्या प्राइजेस चाहते हैं एक्चुअली पंच के। और डिज़ाइन के बारे में भी आई वांट टू नो कि आपको कैसी लगी इसकी डिज़ाइन एलिमेंट, बॉडी लैंग्वेज। सो टिल देन साइनिंग ऑफ। कल मिलेंगे आपसे जब गाड़ी लॉन्च हो जाती है सारे डिटेल्स के साथ। टिल देन बाय।